एनसीईआरटी के क्लास 10th का चैप्टर पोलिनोमियल में आज हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल यानी हमें पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी इसका जीरोज और कोफिशिएंट के बीच दोनों का रिलेशन क्या होता है पोलिनोमियल में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि पोलिनोमियल में जीरोज किसको बोलते हैं और कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल का जीरोज किसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा पोलिनोमियल में जीरो किसको बोलते हैं, ये वाला जीरो जो है ना किसको बोलते हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल को सॉल्व करने पर वेरिएबल का जो आंसर आएगा उसे पुनः वेरिएबल के जगह पुट करने पर उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो होता है, तो उसे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल कहा जाता है। फिर से समझिएगा, यदि किसी भी पोलिनोमियल को सॉल्व करने पर, ठीक है, वेरिएबल का जो आंसर आएगा, ठीक है, उसे पुनः वेरिएबल के जगह पुट करने पर उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो होता है, तो उसे जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल बोला जाता है। सिंपल वे में बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल को सॉल्व करने पर वेरिएबल का जो वैल्यू मालूम होगा वही वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, समझ गए। किसी भी पोलिनोमियल को सॉल्व करने पर वेरिएबल का जो वैल्यू मालूम होगा वही वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, या सिंपल वे में ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होगा वही जीरोज या रूट कहलाएगा। यानी जो सॉल्यूशन होगा उसी को बोलेंगे रूट या फिर जीरोज। समझ गए। यानी आप समझ चुके हैं कि जीरोज किसको बोलेंगे। जीरो उसको बोलेंगे कि यदि हम वेरिएबल का वैल्यू ले आए जितना भी सॉल्यूशन करने पर हो और फिर उसी को हम उस इक्वेशंस में पुट करेंगे, उस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, तो हमें वैल्यू जीरो मालूम होगा, तो हम समझेंगे कि ये जो है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल है। तो चलिए आगे देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि कोफिशिएंट किसको बोला जाता है। ठीक है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं पोलिनोमियल में, कोफिशिएंट किसको बोला जाता है। तो देखिए वेरिएबल से, ठीक है, वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वह पोलिनोमियल का कोफिशिएंट कहलाता है। सिंपल वे में वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वह पोलिनोमियल्स का कोफिशिएंट कहलाता है। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेरिएबल के साथ वाले नंबर कोफिशिएंट कहलाता है। देखिए यहाँ पे सपोज मानते हैं कि फॉर एग्जांपल 2x। ठीक है, तो 2x जो है यहाँ पे ये जो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। ठीक है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है ये 2 है। इसके साथ वाला है, क्या बोले हम कि वेरिएबल के साथ वाला, तो ये वैरी है और ये नंबर है। वेरिएबल के साथ वाले नंबर को कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी इसीलिए हम बोले हैं क्या कि कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, यानी x का कोफिशिएंट 2 है। यानी इसका जो मल्टीपल होता है वेरिएबल का वही कहलाता है कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर हम अदर वर्ड में दूसरे को एग्जांपल एक देते हैं 2x² + 5x + 4। ये एक एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे पूछेंगे कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है। x का कोफिशिएंट कितना है, तो 5 है। समझ गए ना, यानी कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीरो ऑफ है पोलिनोमियल, फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। 2x² - 8x + 6 ये एग्जांपल है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बोलेंगे कि जीरो ऑफ ही। इसका यदि हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कितना हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पे सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा एक 1 और एक 3। ठीक है, इसको 2 सॉल्यूशन होंगे, यानी एक 1 होगा, तो 1 का वैल्यू है, यदि हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस माइनस
8 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, यानी इसको फिर हम वैल्यू करते हैं तो ये कितना हो जा रहा है 8 माइनस 8 यानी 0 आ गया। ये जो इसका वैल्यू पुट करने पर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। ये इसका वैल्यू पुट करने, देखिए ये एक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल में x का वैल्यू 1 आया, फिर यही x का वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो हमारा पूरा इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 होगा। तो ये हम कहेंगे कि ये 0 ऑफ अ पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। अब हम पढ़ते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिस पोलिनोमियल में, ठीक है, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 हो, ठीक है, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 हो या फिर वेरिएबल का डिग्री मैक्सिमम 1 हो तो वो कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पर इसका जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन इज माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये जो होगा इसका जो x का जो सॉल्यूशन होगा माइनस बी बाई ए होगा। अब ये कहाँ से हो गया, तो देखिए ध्यान से, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी होता है, जिसका एक ही सॉल्यूशन माइनस बी बाई ए होता है। ये माइनस बी कैसे लिखा, तो ये जो कांस्टेंट टर्म हो गया, यहाँ पे b क्या चीज है, कांस्टेंट हो गया, और a क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी a का हो गया, और b क्या है तो कांस्टेंट टर्म्स हो गया, b जो है कांस्टेंट टर्म और माइनस का माइनस हो गया। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस बी। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन या फिर 0 एक ही होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, एक ही होता है जो हमेशा माइनस बी बाई ए, यानी एक ही सॉल्यूशन होता है जो माइनस बी बाई ए है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां a b c आर रियल नंबर। यहाँ पे देखिए a b और c ये हमेशा ही रियल नंबर होंगे, एंड a नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, इसका दो सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो सॉल्यूशन होता है, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, दो सॉल्यूशन होता है जिसका डिनोट जिससे किया जाता है, एक अल्फा से और दूसरे को बीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज देखिए, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी, यहाँ बी क्या चीज है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स का गुना। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी b का क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x और माइनस होता है फॉर्मूला, और a, तो a क्या है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल को क्या बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कोफिशिएंट मीन्स मल्टीपल, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, या बोल सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि दो जीरो यानी एक अल्फा और एक बीटा, दोनों जीरोस के प्रोडक्ट यानी मल्टीपल क्या होगा था यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी क्या हो गया ये कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, एंड ए क्या होगा तो यहाँ पे a जो हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, तो इसलिए लिखते हैं हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है c बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर, ए बी सी और डी हमेशा ही रियल नंबर होगा, और
उसमें जो होगा ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये जो हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोज की संख्या 3 होती है, अल्फा, बीटा और गामा, इसलिए सम ऑफ जीरोज बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी लिखेंगे इसको इस तरह से कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया बी एंड एक्स क्यू का कोफिशिएंट हो गया ए, इसलिए हम लोग लिखते हैं माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, यानी एक बार में दो जीरोज का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन सभी को सम करने पे सी बाई ए होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, एक्स का कोफिशिएंट सी हो गया और यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट c हो गया और एक्स क्यू का कोफिशिएंट a हो गया, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं c बाई ए, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम बराबर होगा c बाई ए, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई ए, तो डी यहाँ पर क्या है, तो डी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, देखिए यहाँ पे डी क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या हो गया ए, इसलिए हम लोग लिखते हैं माइनस डी बाई ए, ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा कब, जब क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तब, ठीक है।